मित्रों, रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन गंवाना बहुत आसान होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे मकर राशि में 14 जनवरी को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सूर्य के गोचर की, यानी सूर्य जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 14 जनवरी को अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 फरवरी 2023 तक यहीं पर रहेंगे। तो तुला राशि वालों को किस तरह के परिणाम मिलेंगे इस बारे में चर्चा करेंगे। और ये सूर्य का गोचर का राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देखकर सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन करने से तुला राशि वालों को क्या परिणाम मिल सकते हैं इस एक महीने में 14 जनवरी से और 13 फरवरी तक। जो सूर्यदेव हैं वो सिंह राशि के स्वामी हैं और तुला राशि में एकादश भाव में सिंह राशि है। तो सिंह राशि के स्वामी यानी आय भाव के स्वामी हैं तुला राशि वालों के लिए, और आय भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में होगा, मकर राशि में होगा। सूर्यदेव हैं चौथे भाव में गोचर करेंगे और आय भाव के स्वामी हैं, और काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव के स्वामी भी बनते हैं। चौथे भाव में गोचर होने का मतलब है आपको थोड़ा सा रिश्तों में तनाव देखने को मिल सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। आपको अपने माता के साथ इस समय पर संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे और आपको अपने पिता के साथ भी संबंध अच्छे रखने होंगे, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई वाद विवाद आपको देखने को मिल सकता है अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ। आपके अहम के चलते, आपके तनाव के चलते, आपके क्रोध के चलते कोई ना कोई ऐसा वाद विवाद देखने को मिल सकता है जिसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, यानी पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखें, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें और परिवार में किसी भी बात को, छोटी बात को लेकर उसको बड़ा करने से बचें। इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से कुछ न कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई न कोई वाद विवाद होने पर आप में तनाव आ सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी तनाव ना आए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई यात्रा वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। इस समय पर इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की बहुत ही आवश्यकता होगी। खासकर माता के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन अगर माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है या फिर पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। उनकी दवाइयाँ वगैरह समय पर आपको दिलानी होंगी और कोई भी समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलें। और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई समस्याएं चल रही हैं, सरकार से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी समस्याएं चल रही हैं तो वहाँ पर भी आपको इस समय पर सामान्य परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, तनाव से बचना होगा। कोई बहुत दिक्कतों वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संघर्ष जरूर दिखाएंगे। आय भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में सूर्यदेव हैं और शनि की राशि में हैं। हालांकि दसम भाव पर दृष्टि रहेगी तो इस समय पर व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब करते हैं या फिर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई व्यापार करते हैं, यानी कोई ठेकेदारी वगैरह करते हैं या गवर्नमेंट को कोई माल वगैरह सप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस सूर्य के गोचर के। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। क्रोध में कोई अपना काम ना बिगाड़ें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। इसलिए क्रोध और अहम पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। और पैतृक संपत्ति से कोई न कोई लाभ देखने को मिल सकता है। अगर कोई न कोई लाभ आपको पैतृक संपत्ति से मिलने वाला था
तो प्रयास करें। इस समय पर वो लाभ आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आय भाव के स्वामी का गोचर चौथे भाव में होगा। आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में परिणाम तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन आय के मामले में थोड़ा सा संघर्ष देखने को आपको अवश्य ही मिल सकता है। तो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम ही मिलने वाले हैं। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए समय अच्छा है, वहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा में इस समय पर आप अच्छा कर पाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे सफलता आपको उतनी ही मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मेहनत अगर करेंगे तो सफलता आपको पूरी मिलेगी और शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो आप देखेंगे वहां पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। वहां पर तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई आपका व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो वहां पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। और प्रेम संबंधों के मामले में आप ध्यान रखें, आपके अहम के चलते साथी से कोई बात विवाद ना हो। इस समय पर आपका अहम बढ़ा रहेगा। वाणी में भी आपके क्रोध देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप तनाव में भी रहेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वाणी के चलते, आपके अहम के चलते और आपके क्रोध के चलते कोई ऐसी बातें ना हो जो आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में आपके मधुरता देखने को ना मिले। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा संयम बनाकर रखें, अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। और अगर कोई बात विवाद चल रहा है और उसको समाप्त करना चाहते हैं तो इस समय पर आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आप में अहम भी बढ़ा रहेगा और तनाव और क्रोध देखने को मिलेगा। हालांकि आप प्रयास कर सकते हैं, धैर्य और संयम के साथ ही प्रयास करें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में भी आप ध्यान रखें कि अपने साथी के साथ आप अहम से बचकर रहें, क्रोध ज़्यादा ना करें, गलतफहमियां ज़्यादा ना बढ़ाएं, वरना फिर वैवाहिक संबंधों में भी आपको कुछ न कुछ बात विवाद देखने को मिल सकते हैं आपके अहम के चलते। क्योंकि इस समय पर आपके अहम और क्रोध और तनाव में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बातें नहीं हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप शिव भगवान की पूजा उपासना इस समय पर करें। सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा तुला राशि वालों के लिए। तो शिव भगवान की पूजा उपासना करें, पूरे महीने करें, मंदिर जाएं, शिवलिंग पर रोजाना जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध भी अर्पित करें। तो ये उपाय कर लें आप मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना नहा धोकर जल अर्पित करें। और रोजाना ना कर सकें तो कम से कम रविवार को तो अवश्य करें, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों उपाय कर लें या फिर एक उपाय कर लें, आप देखेंगे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के सूर्य के राशि परिवर्तन करने पर 14 जनवरी से 13 फरवरी 2023 तक किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं सूर्य के गोचर के, इस बारे में कुछ चर्चा की। ये गोचर का राशिफल तुला राशि वालों के लिए सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।